हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी हमारी 11 है। और 11 में अब जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये चैप्टर में हमने कई लेक्चर ले चुके हैं। और उसी के क्रम में आज हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर कंप्रोमाइज। ठीक है, तो अभी हमने एक पाथवे के बारे में समझाता था, हाउ डू वाटर एब्सॉर्ब प्लांट्स। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था, सीखा था, ये रूट हेयर्स थे और रूट हेयर से पानी का मूवमेंट हो रहा था। और कॉर्टेक्स में पानी का मूवमेंट हुआ और कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस देखने को मिली थी। और एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल देखने को मिला था, एक लेयर थी। और पेरिसाइकिल के बाद सीधे सीधे यहाँ पे क्या है, जाइलम हमको देखने को मिला। और जाइलम से होते हुए पानी सीधे वेसल्स और ट्रैकिड के माध्यम से हमारे क्या है, एरियल पार्ट तक पहुंचा। ठीक है, तो इसमें एंडोडर्मिस में जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो हमारी क्या चीज थी, एक कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पे देखने को मिली थी। ये इम्परमेबल फॉर द वाटर के लिए थी। और यह कैस्पेरियन स्ट्रिप से जो पानी का मूवमेंट हो रहा था वो हमारा दो प्रकार से इसमें हो रहा था, एक एपोप्लास्ट मूवमेंट हो रहा था और हमने क्या है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट के बारे में यहाँ से क्या है समझा था। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट है उसको भी हम लोग यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन हम लोगों ने क्या चीज, ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है, जो पानी एवापोरेशन हो रहा था थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू, उसको ट्रांसपिरेशन कह रहे थे। तो ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस इट। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन का एक से अधिक पर्पस क्या कहते हैं, यानी कैसे ट्रांसपिरेशन हमारा, हाउ टू इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन था। तो सबसे पहले क्या है, क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रिएट कर रहा था, ट्रांसपिरेशन हमारा पुल एक क्रिएट हो रहा था, फोर्स क्रिएट करता है हमारा एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। और फिर यही हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट द प्लांट होता है इसी के माध्यम से। तो हमारा क्या है, ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएट द पुल के लिए। ठीक है, सप्लाइज वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए सप्लाई करता है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपोर्ट्स क्या काम करता है, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल से ले ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये हमारे मिनरल को भी ट्रांसफर करता है वाटर के साथ साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा क्या है, ट्रांसपिरेशन का, कूल लीफ सरफेस। और ये हमारे क्या है, लीफ की सरफेस को कूलिंग, कॉल्मिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है, उनका टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और समटाइम कभी कभी तो 10 to 15 डिग्री तक टेम्परेचर ये इवेपोरेट से क्या है, कूलिंग हो जाता है हमारा। ठीक है, तो मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल्स टर्जिटी। ठीक है, तो प्लांट से जब इसमें प्रॉपर पानी रहेगा, तो प्रॉपर पानी एक फ्लो रहेगा, तो वहाँ पे कोशिकाओं की डेवलपमेंट के लिए, कोशिकाओं की ग्रोथ के लिए, शेप और उनकी मेंटेन करने के लिए। और सेप तब मेंटेन होगी जब सेल्स हमारे कैसे हों, टर्जिड फॉर्म में हों। ठीक है, तो टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए हमारा ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कुछ यहाँ पे बताया गया है, एंड एक्टिवली फोटोसिंथेसिस synthesizing plants has the insect insatiable needs for water। ठीक है, एक्टिवली फोटोसिंथेसिस प्लांट्स हैज एन insatiably नीड्स फॉर वाटर, उनको चाहिए फॉर photosynthesis is a limited by available water which can swiftly depleted by the transpiration। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस की वाटर की नीड्स बहुत कम होती है। ठीक है, द ह्यूमिडिटी ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू द वेस्ट साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ टू एटमॉस्फेयर बैक टू द सॉइल। ठीक है, जहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे बहुत हाईली ह्यूमिडिटी होती है, तो वहाँ पे वाटर का इवोपरेशन तो होता है, लेकिन वाटर इवोपरेशन होकर सीधे सीधे कोटेशन के माध्यम से वो दोबारा से हमारे क्या सॉइल में चला जाता है, यानी वहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ वाटर कम देखने को मिलता है। द एवोल्यूशन ऑफ द C4
photosynthetic system is probably one of the strategy for maximizing the availability of CO2 while minimizing water loss। ठीक है, तो जो C4 प्लांट के बाद जो इवोल्यूशनरी प्लांट C4 प्लांट्स थे हमारे, C3 प्लांट्स हमारे थे, तो C4 प्लांट्स हमारे क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रेटजी, ठीक है, मैक्सिमाइज अवेलेबिलिटी CO2 और मिनिमाइज हमारे क्या है वाटर लॉस इसमें करते हैं। C4 प्लांट्स आर टू एज एफिशिएंट एज द twice as efficient as the C3 plants in the terms of fixation carbon making sugar, however the C4 plants loses only half as much water as C3 plants for the same amount of the CO2 fixation। ठीक है, C3 और C4 प्लांट्स के बारे में कहा। C4 प्लांट्स जो हमारे होते हैं ये CO2 का फिक्सेशन ज्यादा करते हैं और इसमें क्या है वाटर का लॉस कम होता है कंपेयर दैट द C3 प्लांट्स के। इसके बाद में इसमें दिया है अपटेक, अपटेक एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमारे किस चीज का है, मिनरल का है, न्यूट्रिएंट्स का है। तो प्लांट ऑब्टेन देयर द कार्बन और एंड मोस्ट ऑफ द देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द CO2 इन द एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो प्लांट हमारे क्या काम करेंगे, CO2 को एब्सॉर्ब करते हैं कार्बन ऑब्टेन करने के लिए। हाउएवर द देयर रिमेनिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द मिनरल्स एंड वाटर हाइड्रोजन आयन से हमारे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से, तो सॉइल से। ठीक है, यानी H2 से हमारा क्या हाइड्रोजन आयन वगैरह मिनरल्स को मेंटेन करते हैं और कार्बन हमारा मेंटेन कहाँ से करते हैं, CO2 से इसको। ठीक है, अपटेक मिनरल्स के बारे में इसमें बताया गया है। Unlike water, all minerals cannot be passively absorbed by the roots। ठीक है, इसमें कह रहे हैं वाटर को छोड़ के जो ऑल मिनरल्स होते हैं सारे के सारे हमारे पैसिवली एब्सॉर्ब बाय द मतलब ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्सॉर्ब। ठीक है, सारे पैसिवली एब्सॉर्ब नहीं होते हैं, बट अधिकतर इसमें क्या है पैसिवली मिनरल्स यहाँ पे एब्सॉर्ब होते हैं बाय रूट्स के थ्रू। टू फैक्टर्स काउंट फॉर दिस, दो फैक्टर यहाँ पे काउंट करते हैं कि एक्टिव में मिनरल्स को एब्सॉर्ब किया जाएगा, पैसिव में मिनरल्स को एब्सॉर्ब किया जाएगा। तो इसमें मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल्स एज चार्ज। ठीक है, मिनरल्स सॉइल में देखने को मिलते हैं, सॉइल पार्टिकल्स एज ए चार्ट में आयंस के रूप में देखने को मिलेंगे, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सॉइल में मिनरल्स देखने को मिलेंगे एज ए चार्ज फॉर्म में, लेकिन ये मिनरल्स हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इन द सॉइल्स इज यूजली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज ये भी दिक्कत है, जो कंसंट्रेशन है हमारी किसकी, आयंस की, मिनरल्स की, वो हमारी कैसी है, सॉइल में कम है। ठीक है, और सेल में कंसंट्रेशन इसकी क्या है, ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसका भी यहाँ पे क्या है इम्पैक्ट रहता है, जिसकी वजह से देयरफॉर द मोस्ट मिनरल्स मस्ट एंटर द रूट्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी की वजह से, इन दोनों की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है सेल वॉल के थ्रू, वो हमारा क्या है लोअर कंसंट्रेशन से लेके हायर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट इसमें होता है, किसमें, मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए। इसके बाद में इसी को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। इसके बाद इनटू साइटोप्लाज्म में एपिडर्मल सेल्स में पहुंचता है साइटोप्लाज्म के। ठीक है, दिस नीड्स एनर्जी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा होगा तो उसको क्या है एनर्जी की नीड्स होगी। यहाँ पे एटीपी का लॉस होगा, एटीपी इसमें यूटिलाइज होंगे, एटीपी इसमें एक्सपेंड होंगे। इसके बाद में इन फॉर्म ऑफ द एटीपी द एक्टिव एक्टिव अपटेक आयंस एज
पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये इस पे किस पे रेस्पॉन्स होते हैं, वाटर का पोटेंशियल क्या है इन द रूट्स। Therefore, the uptake of the water by the osmosis, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को अपटेक किया जाता है। सम आयंस आल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली, कुछ आयंस होते हैं वो पैसिवली मूव करते हैं। आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं। स्पेसिफिक द प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन टू रूट हेयर cells actively pump ion का फॉर्मेशन के फ्रॉम द सॉइल टू द साइटोप्लाज्मिक एपिडर्मल सेल्स में, आप साइटोप्लाज्म के एपिडर्मल सेल्स में पहुंचती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फैसिलिटिंग ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन होता है, और दो देखने को मिलते हैं, एक फैसिलिटिंग देखने को मिलता है यहाँ पे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एक्टिव आप फिल के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, पीछे हम लोग इसको क्या है पढ़ा था इसको। ठीक है, तो इसके बाद में और यहाँ पे क्या है, जब फैसिलिटिंग डिफ्यूजन यहाँ पर होता है तो यहाँ पे प्रोटीन्स इसके कैरियर्स होती हैं, और ये प्रोटीन्स कैरियर होते हैं, इसमें एटीपी का लॉस यहाँ पे नहीं होता, तो ये हमारे कैसा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में प्रोटीन एम्बेडेड इन प्लाज्मा। ठीक है, तो सेल प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स का मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं, तो इसके पीछे हम लोग अच्छे से पढ़ा था। देयर इज सम द सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स करती हैं वेयर आ प्लांट्स एडजस्ट द क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ द सॉल्यूट्स देयर दैट रीच जाइलम। ठीक है, तो ये हमारे क्या सेल मेम्ब्रेन डिपेंड करती है कौन से सॉल्यूट्स हमारे कितने अमाउंट में जाएंगे, और ये इसको क्या है कंट्रोल करती है। नोट दैट द एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ द सुबेरियन हैज एबिलिटी टू द एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स आयन इन द वन डायरेक्शन। ठीक है, एंडोडर्मिस में एक सुबेरियन लेयर्स देखने को मिलती है, ये अवेलेबिलिटी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स आयन इन द वन डायरेक्शन, इसमें एक ही डायरेक्शन में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में है ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल्स आयन। तो मिनरल्स आयन का कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, तो मिनरल्स आयन एक तो हमने समझ लिया, पीछे जो मिनरल्स का हो रहा था लोकेशन कैसा हो रहा था, पैसिव ज्यादा हो रहा था कंपेयर देन द एक्टिव। ठीक है, इसके बाद में आफ्टर द आयंस हैव बीन द रीच्ड जाइलम थ्रू द एक्टिव और पैसिव अपटेक से दोनों चले गए थे, आ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन दे आर द फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टेम्स ऑल पार्ट्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। एक ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू ये सीधे हमारे क्या है एरियल पार्ट तक हमारा क्या है वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में अब हमारे कहाँ पे आ गया वाटर, वाटर हमारे क्या है ये जाइलम में आ गया, और जाइलम में इसके ट्रैकिड्स हैं। ठीक है, और इसके बाद में द चीफ सिंक फॉर द मिनरल्स एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन्स। ठीक है, चीफ सिंक मुख्यतः जो सिंक होता है ना, जो सिंक में हमारे क्या जैसे किचन में सिंक होता है, एक पाइप कह सकते हैं, और लार्ज एरिया। ठीक है, इसको कह सकते हैं जहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा मिनरल्स या फिर चीज देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कलेक्टिंग पॉइंट हमारा है यहाँ पे। इसके द चीप सिंक फॉर द मिनरल्स एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा जो मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ग्रोइंग रीजन पे देखने को, सच एपिकल, जैसे कहाँ एपिकल पार्ट में मिलेंगे आपको, लेटरल मेरिस्टेम्स आपको देखने को मिलेंगे, यंग लीव्स में आपको देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे डेवलपिंग फ्रूट्स हो रहे हैं तो वहां पे मिनरल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, एंड स्टोरेज ऑर्गन्स में वहां पे देखने को आपको मिलेंगे। अनलोडिंग मिनरल्स आयंस अकर्स द फाइन, ठीक है, वेन्स एंडिंग द थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय द दीज सेल्स।
ठीक है, मिनरल्स आर फ्रिक्वेंटली, ठीक है, minerals ions are frequently remobilized, particularly ions from alder to senescent part. फ्रॉम ऑल्डर से सेनेसेंट पार्ट की तरफ हमारे क्या है, ये मूव कर जाती हैं, फ्रिक्वेंटली रिमोबिलाइज्ड पार्ट, पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर है, ठीक है। और ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच देयर मिनरल्स कंटेंट टू यंगर लीव, ठीक है। तो जहाँ पे ओल्डर्स लीव्स होती हैं, ओल्डर्स हमारे स्टेम्स के जो पार्ट्स होते हैं, तो वहां से मूवमेंट हमारा मिनरल्स का कर जाता है, जहाँ पे क्या है, यंग लीफ की तरफ। सिमिलरली द बिफोर द लीफ फॉल द डेसिडुअस प्लांट्स है, मिनरल्स आर रिमूव तो अदर पार्ट्स के लिए, ठीक है। जहाँ पे लीव्स वगैरह जो पतझड़ वाले वन होते हैं, तो वहां से जहाँ लीफ सेनेशन होता है, तो वहां से मिनरल्स मूव कर जाता है हमारे क्या है, जो न्यूली सेल की तरफ। एलिमेंट्स आर मोर रेडियली मोबिलाइज्ड, एलिमेंट्स होते हैं हमारे क्या है, रेडियली मोबिलाइज्ड करते हैं, ठीक है। इसके सम एलिमेंट्स आर द स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कैल्शियम आर नॉट रिमोबिलाइज्ड, कैल्शियम हमारी क्या है, रिमोबिलाइज्ड नहीं होती है। एंड एन analysis of the xylem exudates showing the through the sum of nitrogen travels as a, ठीक है। कुछ हमारे क्या है, एनालिसिस होते हैं जो जाइलम के एक्सुडेस्ट शो करेंगे, और ये हमारे क्या है, किसमें, एज अ इनऑर्गेनिक आयंस की तरह इसको रिमोबिलाइज्ड होते हैं मच ऑफ इट्स कैरियर थ्रू द ऑर्गेनिक फ्रॉम अमीनो एसिड्स वगैरह हैं, रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये आयंस हमारे कुछ बदलते रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक्स है, तो इनमें यहाँ पे मूव होते रहते हैं। सिमिलरली द स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस है, सल्फर है, आर कैरिड बाय द ऑर्गेनिक एज ए कंपाउंड चलेंगे। इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज मिनरल्स डज अपटेक बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम। In addition, a small amount of exchange of the material does take place between the xylem और phloem से exchange भी होता रहता है. It is not that we clearly make the distinction, say that categorically that xylem transports only inorganic nutrients while the phloem transports only organic material as well the traditional belief, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, बट ये क्लियरली ऐसे क्लियरली ये अभी नहीं प्रूव्ड है कि जो हमारे क्या है, फ्लोएम है और हमारे क्या है, जाइलम है। तो जाइलम हमारे क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल के रेस्पॉन्सिबल है, और फ्लोएम हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस है मटेरियल के रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। इसके बाद में कह रहे हैं फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सिंक। और फ्लोएम से किसका होता है, तो फ्लोएम से हमारा क्या है, ऑर्गेनिक का होता है। आपको पता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, और कहाँ देखने को मिलता है, लीव्स होता है। और लीव्स से ये हमारे क्या है, फ्लोएम के माध्यम से, वेस्कुलर बंडल के माध्यम से हमारे ये लीफ से लेके हमारे रूट तक यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफर होता है हमारा फूड का। तो फूड प्राइमरी सोर्स, ठीक है, प्राइमरी हमारे क्या होता है, सुक्रोज होता है, इज द ट्रांसपोर्ट बाय द वेस्कुलर टिश्यूज फ्लोएम, ठीक है, सोर्स ऑफ द टू सिंक की तरफ। यूजली the source of the understood to that plants are plant which synthesize the food, that is हमारा क्या है, लीव्स है,
एंड सिंक द पार्ट दैट द नीड्स स्टोरेज ऑफ द फूड। ठीक है, तो सिंक हमने पहले ही बात किया, सिंथेसिस हमारे कहाँ फूड होगा, लीव्स में होगा, और लीव्स में, और सिंक हमारा क्या है, एक पार्ट है जहाँ पे क्या है, स्टोरेज हमारे क्या फूड होता है। बट द सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स्ड डिपेंड ऑन द सीजन। ठीक है, सोर्स कहाँ पे ज्यादा सिंथेसिस फूड होगा और कहाँ पे ज्यादा स्टोरेज होगा, इस सीजन के हिसाब से डिपेंड करता है, कुछ चेंजेस होता रहता है, रिवर्स होते रहते हैं सीजन। और प्लांट्स नीड, प्लांट के आवश्यकता अनुसार सुगर stored in the roots may be mobilized to become the source of food in the early spring। ठीक है, शुगर हमारी जो होती है ये रूट्स में स्टोरेज होती है, बट हमारे क्या है मोबिलाइज्ड हो जाती है जब हमारे क्या है सोर्स ऑफ द फूड इन अर्ली स्प्रिंग। जब फूड की नीड्स होती है अर्ली स्प्रिंग सीजन में, तब हमारा वहां से क्या है रिमूव हो जाती है। जैसे when they words of tree act as a sink। ठीक, कुछ वर्ड्स हैं वो भी हमारे एज ए सिंक की तरह वर्क करती हैं। they needs energy for the growing developing of the photosynthetic apparatus since the source sink रिलेशनशिप वेरिएबल होता है। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट फ्लोइंग कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारी होती है इसकी सिंक की अपवर्ड भी होगी, और डाउनवर्ड भी होती है। इसी वजह से इसको क्या है वाई डायरेक्शनल कहते हैं। हमारा जो फूड होता है हमारा कैसे वाई डायरेक्शनल मूवमेंट इसमें होता है, दोनों तरफ है, ऊपर और नीचे। और जो वाटर का होता है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ इसका मूवमेंट होगा। वाई डायरेक्शनल इसमें मूवमेंट होता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स with that the xylem where the movement of always unidirectional होता है, that is the upward हमेशा देखने को मिले। when the unlike the one flow of the water transpiration food in phloem sap can be transports any requirement of the direction so long there is a source of the sugar। ठीक है, सिंक अवेलेबल टू यूज होता है स्टोरेज और मूवमेंट ऑफ द शुगर। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में बताया था। फ्लोम से प्राइमरी वाटर एंड सुक्रोज, फ्लोएम का शेप होता है प्राइमरी में, इसमें वाटर देखने को मिलेगा, और सुक्रोज देखने को मिलेगा। बट सुगर्स हार्मोन्स अमीनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्ट्स बाय द ट्रांसलोकेटेड इसके। ठीक है, थ्रू द फ्लो मेनली हमारे क्या वाटर और सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट अदर भी इसके सुगर्स होते हैं, हार्मोन्स होती हैं यहाँ पे, अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये हमारे किसके थ्रू फ्लोएम के थ्रू यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बाद में प्रेशर, कैसे फ्लोएम से प्रेशर बनता है और कैसे मास फ्लो क्रिएट होता है वहां पे। द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस है। द एक्सपेक्टेड द मैकेनिज्म यूज टू द ट्रांसलोकेशन ऑफ द शुगर फ्रॉम द सोर्स टू सिंक की तरफ इसका द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, यानी कहाँ पे फूड बनना है और कहाँ पे फूड को स्टोरेज करना है, तो उसका जो ट्रांसलोकेशन होगा पाथवे होता है और उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, उसी को फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं इसी को। एज द ग्लूकोज इज द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, एट द सोर्स जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ऐसा क्या है ग्लूकोज के थ्रू हो रहा है, बाई फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हो रहा है। इट इज कन्वर्ट टू द सुक्रोज, और ये हमारे क्या सुक्रोज में फिर कन्वर्ट हो जाता है। और सुक्रोज हमारा क्या है डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज क्या है मोनोसैकेराइड्स है। द शुगर इज देन मूव्ड फ्रॉम द सुक्रोज इनटू द कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो सुक्रोज हमारा क्या है कंपेनियन सेल्स में मूव करेगा, और देन इनटू द लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब्स है। फिर उसके बाद में हमारे क्या है सीव ट्यूब में हमारे क्या है चले जाते हैं, कंपेनियन सेल में जाएगा, कंपेनियन सेल के बाद में क्या है सीव ट्यूब्स सेल्स में बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। तो ये कई बार इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा जो काम फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और पैसिव से हमारा क्या है वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा क्या है पैसिव मेनली होता है, सॉरी उसमें। ठीक है, और जो लेकिन फ्लो में जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा एक्टिव होता है फॉर द फूड कंडक्शन के लिए। दिस प्रोसेस लोडिंग एट द सोर्स ऑफ द प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक कंडीशन एट इन अ फ्लावर। ठीक है, तो इसकी बेसिस में हाइपरटोनिक कंडीशन देखने को मिल जाती है। हाइपरटोनिक कंडीशन क्यों, क्योंकि जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे क्या है
ज्यादा ग्रेडियंट्स हैं, और यहाँ पे क्या है ज्यादा, और जो नियरिंग सेल्स होती हैं यहाँ पे क्या है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देखने को मिलता है कंपेयर टू द नियर सेल्स के। जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट इसमें अंदर देखने को मिलेगा जहाँ पे हाइपरटोनिक होगा। ठीक है, तो जहाँ पे सेल्स का इसका फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ हाइपरटोनिक हो गया, जिसकी वजह से वाटर इन सेल्स में अंदर मूव करने लगेगा। तो इस सेल्स में हमारे क्या है, एंडो ऑस्मोसिस देखने को मिलती है, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर इन द एडजेसेंट सेल्स मूव इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस के थ्रू, एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड अप ऑफ द फ्लोएम सैप मूवी। ठीक है, और जिसकी वजह से एक एस्मोटिक वहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है और मूव एरियाज टू द लोअर प्रेशर, और ये हमारे क्या है, ठीक है, और लोअर प्रेशर की तरफ यहाँ से मूवमेंट होने लगता है। एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट रिड्यूस। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे सिंक का है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कैसा है, रिड्यूस होता है। अगेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूवमेंट द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोम। ठीक है, तो एक हमारे ऐसा चलता रहता है, जहाँ पे सिंक होता है तो वहाँ का जो, ठीक है, वो वहाँ हाइपोटोनिक होता है, और जहाँ पे सोर्स होता है वो हमारा हाइपरटोनिक होता है, जिसकी वजह से इधर को मूवमेंट करेगा, और ये ग्रेडियंट ये इसकी तरफ हमारे क्या है, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से फूड हमारे इजीली लीफ से लेकर रूट तक वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये सब होता रहता है। Sucrose soluble into the cells which use the sugar, converting the into energy, starch or cellulose. As sugars remove, the osmotic pressure decrease and water moves out the flumes. In summarize, the movement of the sugar in phloem beings at the source, where where sugars are loaded, actively transported into the sieve tubes. कंपेनियन से हमारी सीप ट्यूब्स में लोडेड हो जाती, लोडिंग द फ्लोएम सेटअप ऑफ द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट्स एज फैसिलिटेट मास फ्लो इन द फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ द सीप ट्यूब। फ्लोएम टिश्यू के पास हमारे क्या है, सीप ट्यूब्स होती हैं, सेल्स होते हैं, विच लॉन्ग कॉलम्स इनमें देखने को मिलते हैं, विद द होल्स इसमें देखने को मिलते हैं, देयर एंड वाल आप। ठीक है, उसको क्या है, सीप प्लेट्स के नाम से जानते हैं इसको। Their end walls called C plates होते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स passes through the holes C plates। ठीक है, so forming the continuous the filaments as the hydrostatic pressure in the phloem sieve tubes increase, the pressure flow begins and shape movement through the phloem. Meanwhile, the sink incoming sugar actively transports out of the phloem and removed। इसमें ठीक है, ये इसमें फिगर दिया गया है इसमें। ठीक है, लीफ से ये टिप ऑफ द स्टेम है, यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारे सेल्स हैं, ये हमारे क्या है, फ्लोएम सेल्स हैं। और फ्लोएम सेल्स सबसे पहले क्या है, कंपेनियन सेल्स में फूड पहुंचता है, और कंपेनियन सेल्स के बाद में फिर हमारा क्या है, ठीक है, सीप सीप सेल्स में देखने को मिलता है, कंपेनियन सेल्स और सीप सेल्स हमारे क्या है, होल सेल में होते हैं, सीप प्लेट से कनेक्ट होती है हमारी आपस में। और सुगर स्लीप्स सीप ट्यूब्स यहाँ पे देखने को, वाटर फ्लो बाय द ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर फ्लो होता रहता है, इनके नीचे जाएंगे। ठीक है,
इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता रहता है, और इसी के बेसिस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये किसका क्या है, मूवमेंट होता रहता है इसका। ये रूट तक यहाँ पे ऐसे वाटर का फ्लो होता है इसका। Sugars leave sieve tubes for metabolism and storage. Water flow by the osmosis. वाटर फ्लो हमारे कैसा होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स का यानी जो कार्बन का फ्लो हो रहा है हमारे, जो यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट बनना है उसका हमारा कैसा होता है, कंसंट्रेशन पे का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कैसे हो रहा है, ये हमारा क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये मैकेनिज्म थी ऑफ द ट्रांसलोकेशन, कैसे सीप से लीफ से लेके रूट तक यहाँ पे क्या है वाटर का, ठीक है, वाटर और फूड का दोनों का यहाँ से क्या है मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, द लॉस ऑफ द सॉल्यूट प्रोड्यूस हायर वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम देखने को मिलेगा, आर वाटर पासेस आउट रिटर्निंग द इवेंचुअली टू जाइलम। द सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द ग्रिडलिंग was used to identify the tissues through the which food is transported on the trunk of tree, ring of bark up to depth of the phloem layers can be carefully removed in the absence of the downward movement of water. That portion of the bark, ठीक है, ever bring stems because solen after the few weeks. The simple experiment showing that the phloem is the tissues responsible for the translocation of food, and that transports of place one direction, that is the toward the roots. This is experiment can be performed by the you easily, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ से चैप्टर शायद यहाँ से वाइंड अप हो गया है, ठीक है। अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।